हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है संजय दीक्षित जी की और आरजू काजमी, पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काजमी पर। इस वीडियो को आज हम देखेंगे और देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग बातें भी करेंगे, बहुत सारे डिस्कशन भी करेंगे। बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ संजय दीक्षित जी को। उससे पहले वॉच करने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, लाइक करने का बोल रही हूँ। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर कर लें कि बेल आइकन पे आपने प्रेस किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशन पर आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी न्यू वीडियोस जो हैं वो आपको मेरी मिलती रहेंगी। और अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं, ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है, जो मैं आज बता ही दूं अपने जितने हमारे व्यूवर्स हैं, कि संजय जी के साथ शो करना जो है ना वो कोई मतलब मजाक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतना ज़्यादा सीखने को भी मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करनी पड़ती है। और एकदम से आप वो पॉलिटिकल शोज़ की तरह नहीं आ सकते कि पता ही आपको सुबह से रात तक क्या चल रहा है, तो हम सारा दिन वही देखते हैं, तो हमें वो बहुत आसान लगता है। लेकिन जब आर्टिकल्स पढ़ें, जब हिस्ट्री का कुछ पढ़ने की कोशिश करें, तो फिर वो भी संजय साहब के सामने बैठना मजाक नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी सर कि आज मैं जो है थोड़ा आपको इम्प्रेस कर पाऊँ अपने क्वेश्चंस के साथ, लेकिन आई होप कि जहाँ गलती होगी आप मुझे वहां पे माफ कर देंगे। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया सबसे पहले। Thank you very much, Arzuzi, and greetings to you and all your viewers. I'm very happy to be here back again. थैंक यू सो मच सर। सर आपका आर्टिकल एक था जो मैंने पढ़ा, और उसके कई पार्ट्स थे वैसे, लेकिन ये कि वो आपने लिखा एक हिंदू मजहब को लेकर, रिलीजन को लेकर, उसकी हिस्ट्री, उसको आपने बताया कि वो किस तरह से साइंटिफिक तरीके से आपने बताया कि उसमें बहुत ज़्यादा बात हुई है। और यानी हिंदू रिलीजन की आपने बताया कि उसमें डिबेट्स की गुंजाइश है, जो आपने बाकी किसी रिलीजन में नहीं देखी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, या कोई और रिलीजन हो। लेकिन सर जहाँ तक मुझे मालूम है, कुरान में तकरीबन 750 वर्सेस ऐसी हैं जिसमें कि एक जो है वो साइंस की बात की गई है, नेचर की बात की गई है, उसका हवाला दिया गया है। इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें उसको पढ़ने से पता चलता है कि साइंस को देखना चाहिए, साइंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी, जैसे मैंने कहा 750 है, मे बी इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वर्सेस कुरान में है, और इसी तरीके से दूसरे रिलीजन में भी बताया गया है। तो सर आपको क्यों लगता है कि सिर्फ हिंदुइज्म में ही जो है ये सब कुछ है और वो सुपीरियर है बाकी सबसे? नहीं, मैंने आपके आर्टिकल जो पढ़ा उसमें मैंने कोई सुपीरियर और इन्फीरियर की बात ही नहीं की। उसमें मैंने उसमें कहा है कि दे आर नॉट द सेम। और ये जो टेक है वो बेसिकली, इनफैक्ट उसकी एक बुकलेट भी बनी हुई है, ये देखिए आप। दे आर नॉट द सेम। इसको कई बार लोग इस तरह से ले जाते हैं कि भाई ये इक्वालिटी की या सुपीरियरिटी की या इन्फीरियरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई ऑल रिलीजन्स आर द सेम। ये आपका, बल्कि आप किसी भी मुल्ला मौलाना से कहेंगे तो वो तुरंत आपके ऊपर कुफ्र का इल्ज़ाम लगा देगा।
जो हमारे यहाँ खास तौर से हिंदुओं में अगर आप ये कहेंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ पे सब खुशी खुशी ताली बजाएंगे, हाँ हाँ हाँ, एवरीबॉडी इज द सेम। तो बेसिकली दिस इज नॉट इवन मेंट फॉर पीपल ऑफ अदर फेथ्स, क्योंकि वहाँ तो इट इज देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आप किसी आलिम उलमा मुल्ला मौलाना से पूछ लेना कि भाई ऑल रिलीजियस आर द सेम, फिर आपको क्या जवाब मिलता है वो आके आप मुझे बता देना। यही चीज़ आप किसी क्रिश्चियन पेडर से, पास्टर से, उससे आप पूछ के देख लेना और उससे क्या जवाब मिलता है वो आके मुझे बता देना। Because as far as the Abrahamic religions are concerned, there is absolutely clarity. Each one of them considered itself superior to the other. वहाँ तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई जीसस के अलावा आपको कोई सेव नहीं कर सकता। ये क्रिश्चियंस बोलेंगे कि साहब कि जीसस नहीं होगा तो फिर आप यू विल गो टू इटर्नल हेल एंड इटर्नल हेवन, वो सारी बातें होती। तो मैंने जो सारी एनालिसिस की है वो बेसिकली फंडामेंटल लेवल पे की है। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि मैं बड़ा हूँ तू बड़ा है, ऐसा है वैसा है। दिस इज एक्चुअली एट अ फंडामेंटल लेवल। और फंडामेंटल लेवल की जब बात करता हूँ तो इस आर्टिकल में मैंने इसके 6 डिविजन्स किए हैं, और इनफैक्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट इनटू अ बुक। और वो जब बुक होगी तो फिर वो उसको और भी ज़्यादा क्लैरिटी उसमें और आ जाएगी। तो ये जो 6 मैंने जो इसमें अलग अलग डिविजन्स किए हैं, वो तो सबसे पहले जो है वो व्हाट इज़ द बेसिक एटीट्यूड। ये बेसिक एटीट्यूड है तो आपके, और इसको डिस्टिंग्विश किया है मैंने धार्मिक ट्रेडिशंस। धार्मिक का मतलब होता है जो आपके सनातन धर्म और जो हिंदुज़म है उसके कॉग्नेट्स हैं, दैट इंक्लूड्स बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, और आपके इवन दी ईस्टर्न रिलीजन्स लाइक आओ चे, या फिर आपका जो शिंटोइज्म जो है आपका जापान का, वो सब एक रूट से निकले हैं। क्यों उनके रूट से एक रूट से निकले? वो इसलिए क्योंकि उनके टाइम कॉन्सेप्ट्स एक जैसे हैं। जो फंडामेंटल है एक्चुअली, इसमें मैंने काफ़ी कोटेशंस जो हैं, हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर C.K. राजू, उनको भी कोट किया है कई बार। और जो बेसिक प्रीमाइस है वो मैंने ये बताया कि कम से कम एज फार एज द धार्मिक ट्रेडिशंस आर कंसर्न्ड इज वन ऑफ इंक्वायरी। इट इज़ एन ओपन इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी। और मैंने इसमें आप ऋग्वेद का नासदीय सूक्त कोट किया है, विच एक्चुअली सेज कि आपके यहाँ तो ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन करने लगे कि अल्लाह है या नहीं है तो मेरे ख्याल से फतवे जारी हो जाएंगे। यहाँ तो दिस इज ओपन फॉर एवरीवन टू क्वेश्चन कि भाई whether there is God, हम गॉड का क्रिएशन है कि हमने गॉड बनाया है, टू दैट एक्सटेंट। इसमें मैंने पूरा कोट किया है। इनफैक्ट इफ आई कैन रीड इट आउट टू योर व्यूअर्स, आई डोंट नो वेदर दे विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। ये देखिए, ये कहता है कि then even nothingness was not, nor existence. There was no air then, nor the heavens beyond it. What covered it? Where was it? In whose keeping? Was there then cosmic water in depths unfathomed? ये साइंस के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के ज़माने में साइंटिस्ट पूछते हैं, और ये ऋग्वेद द ओल्डेस्ट लिटरेचर इन द वर्ल्ड, उसमें ये लिखा हुआ है। दिस इज 10.129 ऋग्वेद का जो 10th चैप्टर है उसके 129th वर्स है। इसको नासदीय सूक्त कहते हैं। इट इज़ वेरी फेमस। फिर और इसका जो है, वैसे तो ये लंबी है, पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन इसमें जो इसका जो 7th वर्स है इसी की, वो पढ़ देता हूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, विच वुड एक्चुअली बी कंसिडर्ड ब्लास्फेमस इन ऑल एब्राहमिक रिलीजन्स। सारे एब्राहमिक रिलीजन में इसको तौहीन माना जाएगा, गुस्ताखी माना जाएगा। कि क्या? Whence all creation had its origin, कि सारा क्रिएशन जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है? दिस इज अ क्वेश्चन वी नो। द क्रिएटर वेदर ही फैशनड इट, क्या इसे क्रिएटर ने बनाया, और वेदर ही डिड नॉट, या उसका रोल नहीं है। द क्रिएटर हु सर्वेज इट ऑल फ्रॉम हाईएस्ट हेवन, ही नोज
और मे बी ही इवन ही डज नॉट। और इसमें ये भी है कि द गॉड्स देमसेल्व्स आर लेटर देन क्रिएशन। It's a statement in this. The gods themselves are later than creation. So who knows truly whence it has arisen? That is why कि साइंस के जो पहलू हैं, साइंस के 4 पहलू माने जाते हैं। 4 पहलू क्या माने जाते हैं कि it should have number 1 verifiability, number 2 it should have universality, नंबर 3 शुड हैव रिपीटेबिलिटी, और आजकल जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो माना जाता है साइंटिफिक होने के लिए किसी भी चीज़ को, दैट इट शुड हैव फॉल्सिफाइबिलिटी। फॉल्सिफाइबिलिटी का मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी अगर प्रिंसिपल है, मान लीजिए हम कहते हैं कि साहब की आइंस्टाइन का लॉ है, तो इट शुड बी ओपन फॉर एवरीवन टू ट्राई एंड प्रूव इट रॉन्ग और ट्राई एंड इम्प्रूव इट। कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं, इट इज़ ओपन। जैसे न्यूटन का लॉ था, तो न्यूटन का लॉ उसको बाद में लोगों ने उसको देखकर उसको चैलेंज किया और उल्टा कर दिया। जैसे न्यूटन का जो टाइम कॉन्सेप्ट था, अभी जब टाइम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो न्यूटन का टाइम कॉन्सेप्ट था कि टाइम इज सुपर लीनियर, टाइम फ्लोज इन अ स्ट्रेट लाइन, ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट था। तो इसको लोगों ने चैलेंज करके और इसको बाद में आइंस्टाइन ने, क्वांटम मैकेनिक्स ने, इसने आके इसको बदल दिया। ये कहा कि टाइम इज नॉट सुपर लीनियर, टाइम कैन बेंड, टाइम कैन कर्व, टाइम कैन बेंड अपॉन इटसेल्फ, देयर इज साइक्लिकल टाइम, क्वासी साइक्लिकल टाइम, जैसे ये कहा कि देयर इज अ बेंड इन टाइम। ये सारी चीज़ें, ये नए आपके थियरीज बाद में आ गई। तो ये जो फॉल्सिफाइबिलिटी है, ये हिंदुइज्म में अवेलेबल है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट कैसा भी हो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, इट्स इज फुल्ली अलाउड। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो उपनिषद है। इसलिए हमारे यहाँ जो है ना डाइवर्सिटी, बिकॉज इट गोज टू द हाईएस्ट लेवल, इट गोज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। इसको हम कहते हैं कि दिस ट्रांसेंड्स इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जाती है। इसको हमारे यहाँ की सिस्टम है, सांख्य सिस्टम कहते हैं, उसमें पराविद्या बोलते हैं उसको। तो दिस इज बियॉन्ड इंटेलेक्ट। वेयरएज आपके जो भी एब्राहमिक रिलीजन्स हैं, दे आर एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट। तो ये मेजर डिफरेंस है, इसीलिए हम इसको साइंटिफिक कहते हैं। फिर दूसरा आगे आके फिर अलग अलग जो, और मैंने जो इसमें 5 किए हैं, एक्चुअली 6 हैं, नंबर 6ठा अभी इसमें मैंने नहीं लिखा है, आगे लिखूंगा। तो वो एक तो आपका टाइम कॉन्सेप्ट है, फिर लॉजिक का कॉन्सेप्ट है, फिर जिसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी या व्हाट इज़ द प्रूफ सिस्टम, क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर आपकी जो कॉस्मोलॉजी है वो सभी में अलग अलग है। फिर एस्केटोलॉजी, मतलब डेथ की क्या थियरी है, वो सभी में अलग अलग है। दैट इज़ व्हाई आई से दैट ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। और इसमें कई सारे जो हैं, जो सनातन धर्म को में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं who try to, you know, I should say कि डॉगमाफाई करने की कोशिश करते हैं अपने उसको। लेकिन जो एसेंस है वो ये है कि इट इज़ completely open inquiry, it is experiential। इसमें हमारे जो भगवद गीता है is one of the foundational texts, even that says कि वेदों का भी इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वेदों का भी महत्व नहीं है यदि आपने एक्सपीरियंस कर लिया। जो सुप्रीम है उसको यदि आपने एक्सपीरियंस कर लिया तो वेदों की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये बात अगर आप कहीं कोई यहूदी कह दे कि तौरात की आवश्यकता नहीं है, या कोई मुस्लिम कह दे कि कुरान की आवश्यकता नहीं है, या कोई क्रिश्चियन कह दे कि बाइबल की आवश्यकता नहीं है, तो वो तो फिर क्या कहलाएगा, आप भी जानते हो, गुस्ताख हो गया। तो ये इसका जो बेसिक प्रेमाइस है वो ये है। सर एक जगह आपने लिखा है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट की बात की है आपने,
कि उसमें आपने कहा है कि ये आत्मा और सोल, आपने कहा है कि दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो मुझे बिल्कुल, मैं उसको पिक नहीं कर सकी कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये अलग अलग कैसे है, नहीं जो आत्मा का कॉन्सेप्ट सोल से अलग कैसे? नहीं वो तो इसका ट्रांसलेशन कर देते हैं सोल, लेकिन जो सोल का कॉन्सेप्ट अगर आप जो क्रिश्चियनिटी में देखें, जहाँ से आया है सोल का कॉन्सेप्ट, तो सोल का कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, जबकि जो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, दैट आत्मा का कॉन्सेप्ट इज ऑल परवेसिव। तो दैट आत्मा इज इन एवरी बीइंग, एनिमेट और इनएनिमेट। जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। सर्वभूताशय मीन्स all beings, All beings. I am the Atma who is present in all beings, animate, inanimate. So it is a much wider concept compared to soul, जो कि soul आपके इस्लाम ने कॉपी किया सीधा सीधा क्रिश्चियनिटी से। तो क्रिश्चियनिटी में सोल जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू हैव सोल्स, और जो आपके एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू हैव सोल, इन फैक्ट दे आर कंज्यूमेबल्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसलिए इसको मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर। नहीं सर, खैर हमारे यहाँ आई थिंक प्लांट्स और एनिमल्स को भी समझते हैं कि उनके अंदर सोल होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है। लेकिन सर एक चीज और है, और वो ये कि अगर आप कहते हैं कि आप ठीक से इसको समझिए, नहीं तो आपको कोई फतवा जारी हो जाएगा। नहीं सर, मैं होता रहे फतवा जारी, लेकिन मैं तो जो समझती हूँ मैं वही कहूंगी। मेरे ख्याल है कि एनिमल्स में भी सोल होती है और प्लांट्स में भी होती है। मुझे तो यही पढ़ाया गया, साइंस जो पढ़ी है जितनी थोड़ी बहुत। साइंस से पढ़ा है आपने ये? आप देखिए साइंस जो है वो थियोलॉजी से साइंस आप कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जो आपका जो बहुत बड़े आलिम हुए हैं, हजरत रजा बरेलवी, नाम सुना होगा आपने? जी, रजा बरेलवी साहब, जो आपके बरेलवी के फाउंडर हैं, बरेलवी सेक्ट के। उन्होंने 3 जिल्द की किताब लिखी है, 3 वॉल्यूम्स की, जिसमें उन्होंने प्रूव किया है उन 3 जिल्द में कि दी अर्थ इज फ्लैट। और द सन गोज अराउंड दी अर्थ। तो इसलिए आप जो है, आप इसको, मैं सिर्फ थियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप उसको साइंस से मिक्स मत कीजिए। लेकिन सर खैर वो तो अब क्या कहूँ मैं, वो तो हर तरह के लोग मौजूद हैं दुनिया में, कुछ भी कहते हैं। लेकिन सर मुझे बताइए, आप क्या बात कर रही हैं? आप जैसे हमारे यहाँ एक मौलाना साहब ने कहा, कर रही हैं। सर जैसे एक मौलाना साहब ने कहा कि सोर्सेज बढ़ाने चाहिए, कहीं कहा गया कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए क्योंकि सोर्सेज इतने नहीं है, तो वो कहते हैं जी सोर्सेज बढ़ा दें। तो उन्होंने कहा वो कैसे बढ़ाएं, जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, तो उसको कैसे बढ़ाएं? तो वो हमारे यहाँ तो इस तरह की डिबेट्स भी हो जाती हैं कभी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जैसे आप कहते हैं कि डिबेट की गुंजाइश नहीं है किसी और रिलीजन में, तो हम अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो हमारे जो प्रॉफिट थे मोहम्मद, उनके ज़माने में तो बहुत डिबेट्स हुआ करती थी। और ये और बात है कि इधर तक आते आते हमने उस रिलीजन का कुछ बना दिया, लेकिन पहले हम देखते हैं कि डिबेट्स भी हुआ करती थी, और जो मुख्तलिफ लोग होते थे उनके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, और दूसरे रिलीजन्स में भी हमने सुना है बिल्कुल। जो पारसी कम्युनिटी है उनसे भी बात हुई, और जो क्रिश्चियंस है उनसे भी, कि डिबेट तो हर रिलीजन में है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिबेट्स और कहीं नहीं है? देखिए, मैंने 2 बड़े इसमें वो डिविजन्स किए। ज़ोरोस्ट्रियनिज्म इज समवेयर इन बिटवीन। वो जो है, क्योंकि इसको अगर आप रेगुलर वे में इसको डिफाइन करें तो एक तो है मोनिज्म। मोनिज्म का मतलब ये होता है कि दैट रिकॉग्नाइजेस वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और एट द हाईएस्ट लेवल, दैट इज, मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और लेवल ऑफ इंटेलेक्ट, ये 2 ऊपर नीचे हैं थोड़ा सा।
तो ये जो मोनिज्म होता है उसमें द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और इट इंटरैक्ट्स विद मैटर एंड एनर्जी, एंड देन दैट सेम वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कैन हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मैनिफेस्टेशंस। जब जैसे मैंने कहा ना कि हम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, सो दैट इज वन कॉन्शियसनेस विच इज मैनिफेस्ट इन द इंटायर बीइंग, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो एब्राहमिक रिलीजन्स में है उसमें ये ले लिया गया कि नहीं साहब, देयर इज ओनली वन गॉड एंड ही इज द क्रिएटर एंड ही इज आउटसाइड द कॉस्मोस, ही सिट्स आउटसाइड द कॉस्मोस। तो अगर जिसको इमैनेंस ऑफ डिवाइन कहते हैं, दैट इज द सेवेंथ कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इमैनेंस ऑफ डिवाइन परमिटेड नहीं है एब्राहमिक रिलीजन्स में। द डिवाइन इज आउटसाइड द कॉस्मोस। वैसे आपने जो बात कही, डिबेट की, वो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में जाएं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू इस्लाम, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्थी डिबेट एट वन टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द अब्बासिड्स, अब्बासियों के टाइम पे। आपने सुना होगा मुतज़ल्लियों के बारे में, आपने सुना होगा तहक़ीक़ियों के बारे में, आपने, और उसके बाद ये आपके जो अशारी थे ये थे। तो ये जो आपके हारून अल रशीद वग़ैरह के वक्त पे इनमें काफ़ी ज़बरदस्त डिबेट चली थी। और ये जो रैशनल ग्रुप था आपका मुतज़ल्ली वाला, वो जो आपके कुरान है उसको जो आज जो रूप दिया गया उसको इस रूप में नहीं मानते थे। They used to have a different interpretation for it, and they used to call themselves rational, कि हम rational लोग हैं, हम इसको इस तरह से देखते हैं। और बाद में भी वो चलता रहा, लेकिन बाद में आके फिर ये जो अशारी थे इनकी जीत हो गई। तो इनकी जब जीत हो गई तो इन्होंने बाकी सबको ख़त्म कर दिया। स्पेन में तो बाद में भी चलता रहा, और दो तरह के ये आपके हुआ करते थे, एक वहदतुल वजूद और दूसरा आपके वहदतुल शहूद। तो वहदतुल वजूद तो अब उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली। अल गज़ाली और इब्न तैमिया, ये दो एक ऐसे मेजर इन्फ्लुएंस हैं इस्लाम में, इन्होंने इसको पूरा कंप्लीट रिजिड कर दिया। और ख़ास तौर से इब्न तैमिया और अल गज़ाली के बाद में देयर इज़ नो स्कोप फॉर डिबेट लेफ्ट। अब आप डिबेट नहीं कर सकते। अगर आप क्वेश्चन करेंगे कोई चीज़, सो एज दैट इज़, जैसे मैंने अभी आपको नासदी सूक्त बताया, अगर उस तरह की बात आप कहेंगे कि भाई अल्लाह पहले था या कि अल्लाह बाद में आया या इस तरह का, आप कह के देखिए, आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा 1 मिनट में। सेम थिंग फॉर क्रिश्चियंस, सेम थिंग फॉर इवन फॉर जूस। उनके यहाँ जूस के साथ ये है कि दे आर नॉट सो पॉलिटिकल, दे डू नॉट गो अराउंड एक्सपैंडिंग एंड दे डू नॉट गो अराउंड प्रोसेलिटाइजिंग। वो जाके चारों तरफ तलवार लेके दूसरों को कन्वर्ट करते नहीं घूमते हैं, इसलिए उनके साथ लोगों को कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस्लाम से क्रिश्चियनिटी से इसलिए होती है क्योंकि इनका कहना है कि साहब कि जब तक सारी दुनिया क्रिश्चियन नहीं हो जाएगी या सारी दुनिया इस्लाम नहीं हो जाएगी, तब तक जो है वो लास्ट जजमेंट वाला दिन नहीं होगा। वो लास्ट जजमेंट वाला दिन जो है वो टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब उसको साइंस ने डिस्प्रूव भी कर दिया, लेकिन ये तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो आज भी अर्थ इज फ्लैट जो है उसके ऊपर 3-3 जिल्दें लिख देते हैं। तो जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो दूसरा, जो इसमें बात करूं आपको, कि टाइम कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। जो धार्मिक ट्रेडिशंस का जो टाइम कॉन्सेप्ट है दैट इज साइक्लिकल, और कैसे क्वासाई साइक्लिकल। क्वासाई साइक्लिकल का मतलब होता है कि यू आर गोइंग अराउंड इन टाइम, और यूनिवर्स इज गोइंग अराउंड इन टाइम। तो यूनिवर्स भी एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसी तरह से जो कोई भी बीइंग है, जो मैनिफेस्ट बीइंग है, जैसे आज मैं हूँ या आप हैं, तो दे विल ऑल्सो मूव अराउंड इन दिस एंड दे विल हैव डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस एट डिफरेंट टाइम। तो और टू एस्केप दैट टाइम साइकिल, दैट इज कॉल्ड लिबरेशन, या जिसको मोक्ष बोलते हैं हमारे। आपके इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में और इसमें ये अकेले ऐसे हैं जिसमें देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, कि एक क्रिएशन है, उसके बाद एक 4000 6000, जोरोस्ट्रियन वाले 10,000 बोलते हैं, क्रिश्चियन वाले 6000 बोलते हैं,
आपके यहाँ भी बातें होती रहती है कि भी दुनिया ख़त्म होनी, ख़त्म करनी है, बल्कि जल्दी से जल्दी लास्ट जजमेंट लाना है, नहीं तो बाकी सारे बैठे हुए हैं, उनको जाना है जन्नत में या फिर जहन्नुम में। तो वो इसलिए वो लास्ट जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लास्ट जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट वहीं आ सकता है जहाँ पर आपका जो टाइम है वो लीनियर हो। जहाँ पर साइक्लिकल टाइम की बात हो रही है वहाँ पर लास्ट जजमेंट नहीं हो सकता, वहाँ पर इट इज इटर्नल। ये हमेशा चलता रहेगा, जिसको सनातन बोलते हैं। सनातन बेसिकली मीन्स इटर्नल। तो ये टाइम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और इसमें बहुत सारी ये इसमें क्या होता है कि कर्म वाला जो सिद्धांत है, दैट कर्म प्रिंसिपल, द कर्म सिद्धांत तभी आ सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम साइक्लिकल हो। यहाँ तो कर्म का कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। एक ही जन्म है आपके पास, यू हैव वन लाइफ, और उसके बाद इटर्नल आफ्टर लाइफ। और इसीलिए जो है अल्लाह से इतना डरना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई डरता थोड़ी है। आपने सनातन धर्म में ये कहीं भी किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं है कि भगवान से डरो। ये ब्रह्मिक इन्फ्लुएंस में कुछ लोग कहते हैं भगवान से डरो। भगवान से आप आत्मसात हो जाओ, बिकम वन विद गॉड और ईश्वर और द सुप्रीम। दैट कॉन्सेप्ट इज देयर। लेकिन ये जो डरने का कॉन्सेप्ट है वो जब टाइम स्केल लीनियर होती है और जब आपका एक फिक्स्ड क्रिएशन और फिक्स्ड लास्ट जजमेंट डे होता है, तो डर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि देन यू आर नॉट ऑटोनमस। आप अपनी चीज़ अपने कर्म से, अपने एक्शन से तय नहीं कर सकते। यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट हाउ यू आर व्यूड बाय गॉड। तो ये टाइम स्केल की आपके जो टाइम कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस हैं, वही मैं कह रहा हूँ, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। टाइम कॉन्सेप्ट का डिफरेंस अगर सब में देखें तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो टाइम कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। सर जन्नत दोज़ख का जी 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 इसमें एक चीज़ कही हमारे डॉक्टर सी के राजू ने, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। जो लोग सीरियसली इसको अगर देख समझना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। दिस इज दैट टाइम मीडिएट्स बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। टाइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम इज द मीडिएटिंग पॉइंट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। जो लोग देखना चाहें इसको, मेरे ख्याल से आपके उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक डाल दीजिएगा, जो लोग इसको आराम से पढ़ना चाहें, क्योंकि आराम से समझने की चीज़ है। हाँ, वाकई में आराम से समझने की चीज़ है। बिल्कुल सर, बहुत से लोग बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली चीज़ है। तो इसको मैं यही कहूँगी कि इन्होंने बातें बहुत पॉइंट वाली की हैं, काफ़ी वैल्यूएबल बातें की हैं, और काफ़ी सनातन के बारे में भी हमें जानने को मिला है। जैसे कि पुष्पेंद्र सर जो हैं उन्होंने भी एक्सप्लेन किया था अबाउट सनातन और दूसरे रिलीजन्स के बारे में, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, काफ़ी सिंपल वर्ड्स में। तो बेसिकली सनातन का मतलब होता है कि मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा। तो अब हमारे में बेसिकली होता ये है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इन मुस्लिम्स, तो उसमें एक ही होता है कि हम बचपन से ही यही पढ़ा जाता है, समझा जाता है कि जो बेसिकली जो ये ज़िंदगी जो है वो एक आम है, मतलब नॉर्मल है। यहाँ पर सब आए हैं अपना एक एग्ज़ाम देने के लिए। आपको अपने अमल अच्छे करने हैं। दुनियावी ज़िंदगी के लिए आपको तालीम हासिल करनी है, जिसमें आप एजुकेशन हासिल करके सरवाइव कर सकें। लेकिन आखिरत के लिए ये हमारी एक टेम्परेरी लाइफ है। इसके बाद जो असल लाइफ है वो बाद में स्टार्ट होगी, क्योंकि आफ्टर डेथ हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर हम लोग जो हैं उसमें हमारे जो हमने इस दुनिया में एग्ज़ाम दिया होगा, जो हमने मतलब एक एग्ज़ाम देने आए हैं, तो अपना एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो आखिरत में आएगा, ठीक है।
तो अगर आपने इस दुनिया में एग्ज़ाम्स स्टडी अच्छे से की और इस तरह से एग्ज़ाम्स अच्छे से दे दिए, और मतलब कि ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक इम्तिहान देने के लिए आए हैं। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो आखिरत में हमारे लिए अच्छा होगा, और क्योंकि वो परमानेंट लाइफ है मरने के बाद, और फिर वहाँ पर जो हिसाब होगा, हिसाब में अगर आपने अच्छे दुनिया में काम किए होंगे तो आप फिर आगे जाएंगे, आपके लिए जन्नत होगी और मतलब सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं या फिर कुछ भी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको आखिरत में जो है आपका जब हिसाब किताब होगा तो उसमें यह होगा कि आपको सज़ा मिलेगी, और सज़ा में आपको दोज़ख की मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो इसमें सनातन में तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारा है ही नहीं है, और भगवान से बल्कि कह रहे हैं कि कोई डरने की बात ही नहीं है और ना ही कोई डरता है। तो जबकि हमारे में ये है कि यहाँ पर इस्लाम बेसिकली लोग हम लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फील करते हैं और डरते भी हैं। इवन तो मैं भी दिल में, हम कहते हैं ना यार खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो, तो ये चीज़ होती है, या तौबा करो, तो ये चीज़ है। और इसमें लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं और अल्लाह ताला से, और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्होंने डिफरेंस बताया है इन दोनों चीज़ों के बारे में, तो यही चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन भी की हैं। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि हमारे में ऐसा है कि हम डरते नहीं हैं भगवान से, और डरना कहीं लिखा नहीं है। और बाकी ये है कि ये दुनिया, जहाँ तक मुझे आइडिया हुआ है इनकी बातों से, तो शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि ये दुनिया कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनका कहने का मतलब यही था या फिर मैंने गलत समझा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि हमारे में ये ऐसा है कि इस्लाम, मतलब ये वाला मुझे ना बात मेरे माइंड में भी आ रही थी जब मैंने सुन रही थी, क्योंकि बीच में बोलना मुनासिब नहीं था, बहुत ही सीरियस टॉपिक भी था, तो इसको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना था। अच्छा, तो लास्ट में इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि इस्लाम में और जो क्रिश्चियन होते हैं उनका ये होता है कि जब तक सारे क्रिश्चियन ना हो जाएं, और इस्लाम में होता है कि जब तक सारे मुस्लिम ना हो जाएं तब तक जो है वो क़यामत नहीं आएगी। खैर मैंने तो ऐसा कुछ सुना नहीं है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि सारे मुसलमान हो जाएं या सारे हिंदू हो जाएं या क्रिश्चियन हो जाए, इस तरह का मैंने कभी कॉन्सेप्ट सुना ही नहीं है। अब हो सकता है कि कहीं से उन्होंने ऐसा सुना हो या उन्होंने स्टडी की हो, या काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं अपना बता रही हूँ, बाकी उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है। तो बाकी ये है कि क़यामत के बारे में सुना है कि आएगी और वो आनी है, और उसके बाद ही हमारी रियल लाइफ जो है वो स्टार्ट होगी, तो इस तरह का है। अच्छा, सेकंड उन्होंने कहा है कि डिबेट जो है कभी इस पे हम कर नहीं सकते, मतलब इस्लाम, अदर रिलीजन्स। हाँ, हिंदुज़म में आप धर्म में बात भी कर सकते हो, सनातन धर्म के ऊपर बात भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, डिबेट भी कर सकते हो। तो ये बात सच है कि इन इस्लाम में बात करूँगी कि हम लोग कभी भी चेंज करने का, मैंने कभी ना तो इस पर डिबेट सुनी है, डिबेट इन सच कि मैं ये मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई इसको बोल भी नहीं सकता कि वजूद है कि नहीं है, तो अगर बोलेंगे तो फतवा आ जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह का वाकई में ही मैं भी मतलब माइंड में ये सवाल भी नहीं आता कभी, और बचपन में थी ना तब मुझे आता था, छोटी सी जब थी, तो उसके बाद से फिर एक माइंड कॉन्सेप्ट ऐसा मेरा बन गया, मैंने इसके बाद कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, और बस एक दिल से तमन्ना होती है ना, वो वाली होती है। तो खैर शुरू इस तरह से ये है कि लोग इस पर डिबेट नहीं करते हैं। अगर कोई डिबेट करता है तो कोई थोड़ा सा ऊंच नीच कर दे तो उस पर काफ़ी सीरियस टॉपिक हो जाता है, काफ़ी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। शायद आपको याद हो ना हो, एक क्रिश्चियन फीमेल थी इन पाकिस्तान, और उन्होंने जो है
आसिया बीवी थी शायद वो, हाँ माइट भी आसिया बीवी थी। और उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या बात की थी, आपस में ही वो लगे हुए थे शेखपुरा साइड पर। तो बातों बातों में उन लोगों ने जो है वो फीमेल्स के ऊपर हमला कर दिया, सारी फीमेल्स ने। और फिर उसके बाद इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया और फिर उसके बाद काफ़ी सालों तक वो केस चलता रहा। केस चलने के बाद फिर जो है उनको अमेरिका यूएसए वगैरह जो है ना वो उनको ले गई अपने साथ, तो वो सेफ हो गई इस तरह। वरना वो उतनी सज़ा काटने के बावजूद भी और उनको फिर भी उनकी जान को ख़तरा था, तो लोग बर्दाश्त नहीं करते इस चीज़ को। लेकिन इस हद तक तो मैं यही कहूँगी कि नहीं होना चाहिए, लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए, चीज़ों को समझना होगा। और बाकी रिलीजन की बात है तो मैं इस पर इतनी ज़्यादा डिस्कस करूँगी नहीं, क्योंकि पता चले कोई ऊँच नीच हो जाए तो मेरे सर पे भी खड़े हो जाए। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ आई हैं और काफ़ी चीज़ों पे मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ, काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन करना चाहती हूँ, पर मेरी ज़ुबान रुक जाती है। रुक इसलिए जाती है कि कुछ उल्टा पुल्टा ना बोल दूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स में निकल जाए जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाए। समझ गए होंगे आप। तो खैर एट दी एंड मैं कहूँगी कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स और सबका अपना कॉन्सेप्ट है, सबके अपने तरीके हैं। तो मैं तो हमेशा से ही सबका रिस्पेक्ट करती हूँ और आप भी करती हूँ और करती रहूँगी। सो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।